आपका एग्जाम्पल 18 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 18 ये बोल रहा है, एग्जाम्पल 18 आपका ये कह रहा है कि समीकरण आपका दिया है 3x की घात 2 ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0। ये आपका क्या दिया है? आपका एक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समीकरण। इसमें क्या करना है? इसके विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या करना है? इसके विविक्त कर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले यहां पर हल डालोगे और हल डालने के बाद ये समीकरण दिया है, इस समीकरण की तुलना कर लो। क्या कर लोगे? तुलना। 3x की घात 2 ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0 की तुलना किससे कर लोगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लोगे। व्यापक समीकरण से कर लो। कर लिए? यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब a का मान कितना आ गया? 3। कोमा यहाँ b लिखा है, यहाँ ऋण 2 लिखा है, मतलब b का मान कितना आ गया? ऋण का 2। यहाँ पे c लिखा है, यहाँ पर 1/3 लिखा, मतलब c का मान कितना आ गया? 1/3 आ गया है। क्या निकाल लोगे? विविक्त कर निकाल लोगे। क्या होता है विविक्त कर? विविक्त कर d बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। d का हो गया d बराबर, b का मान कितना है? b का मान ऋण 2 है, तो ऋण 2 का वर्ग माइनस का माइनस 4 का 4। a का मान कितना है? a का मान है यहाँ पर 3। और c का मान कितना है? c का मान है 1/3। रख दिए मान। d का हो गया d बराबर ऋण का वर्ग मतलब ऋण गुणित ऋण, और ऋण गुणित ऋण क्या होता है? धन होता है। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, ऋण का ऋण, ऊपर के 3 से नीचे का 3 कट गया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, सिर्फ कितना बचा? 4 बचा। d का हो गया d बराबर 4 में 4 है, कितना बचा? 0 बचा। कितना बचा? 0। मतलब कि d यानी विविक्त कर का मान कितना आया? 0 आया। और मैंने आपको बताया था यदि विविक्त कर का मान 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं? बराबर और वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? बराबर और वास्तविक। जब कभी भी विविक्त कर का मान d का मान 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं? बराबर और वास्तविक। तो लिख दोगे यहां पर आप, अतः मूल कैसे है? मूल बराबर तथा मूल बराबर तथा वास्तविक है। क्लियर? मूल बराबर तथा कैसे है? वास्तविक है। अगर देखो एक फॉर्मूला अच्छे से समझ लो, जब कभी भी मूल बराबर होंगे, सिर्फ उसी कंडीशन पे लगेगा, जब कभी भी मूल बराबर होंगे तो मूल निकालने का सूत्र होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे लगेगा। जब कभी भी d का मान 0 आएगा, जब कभी भी विविक्त कर का मान 0 आएगा तो एक सूत्र होता है, मूल बराबर होते x बराबर होते प्लस माइनस, देखो मूल होते हैं ऋण b/4a कोमा ऋण b/4a। ये सूत्र कब बनता है? ये सूत्र कब बनता है? जब मूल कैसे होते हैं? 0 के बराबर होते। क्लियर? अगर मूल बराबर वास्तविक है, मतलब d का मान यदि 0 आया है तो मूल निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। शॉर्टकट फॉर्मूला होता है x बराबर ऋण b/4a कोमा ऋण b/4a। रख दो मान x का, x बराबर ऋण का ऋण, b का मान कितना है? ये सूत्र तो ऋण का हो गया, ये ऋण है, सूत्र का ऋण है। b का मान कितना है? b का मान ऋण 2 है, तो यहाँ पर b का मान रख दी ऋण का 2 बटे में 4 का 4 गुणित a का मान कितना है? a का मान है 3 कोमा ऋण का हो गया ऋण, b का मान कितना है? ऋण का 2 है, ऋण का 2 बटे 4 का हो गया 4 गुणित a का मान कितना है? 3। x का मान निकालोगे x बराबर ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन 2 का 2 बटे 4 तिया 12 कोमा ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा 2 का 2 बटे 4 तिया 12। क्लियर? अगली स्टेप में x का मान निकालना है। x का हो गया x, कहाँ पर? हाँ सॉरी, यहाँ पर 2a आएगा यार, 4a लिख दी गलती से। यहाँ पर क्या आएगा? 2a आएगा। क्या आएगा? 2a। ऋण b/2a होता है। क्या होता है? ऋण b/2a होता है। यहाँ पर भी क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? अपना 2। वेरी गुड, है ना? आपका ध्यान रख लिया, आपने गलती पकड़ पाए, बाकी लोग का है ना अच्छे समझना है ना। 2a बटे में क्या आएगा? 2a आएगा। 2 का हो गया 2, a का मान हो गया 3, 2 का हो गया 2, a का मान कितना हो गया? 3। 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6, और 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 हो जाएगा। मतलब x का हो गया x बराबर
2/6 लिखा है, काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, कितना जाएगा 1/3, कोमा 2 एक कम 2 बटे 2 तिया 6, कितना जाएगा 1/3, जो हो गया आपका आंसर। जल्दी उतारो, है ना।